हाँ जी एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्च का महीना आ गया है एंड इट इज़ अ टैक्स सीजन इन कनाडा। सो वेदर भी थोड़ी बेटर हो रही है, जैकेट डिफरेंट हो गई है, टोपी उतर गई है। सो स्प्रिंग इज़ ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो आज की वीडियो में थोड़ा बताता हूँ कनाडा के टैक्स सिस्टम के बारे में। आज चार चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, हु शुड फाइल द टैक्सेस। Second, when you should file the taxes. Third, how to file the taxes. And fourth, the most important one, what deductions and credits to use to get maximum refund. So पहला है who should file the taxes. So अगर आपका कोई भी स्टेटस है कनाडा में बाय December 31st 2023, सो अगर आप एज अ स्टूडेंट आए हो या एज अ इमिग्रेंट आए हो या वर्क परमिट पे आए हो एंड यू लैंडेड इन कनाडा बिफोर December 21st 2023, सो यू शुड फाइल द टैक्सेस। अगर आपका ज़ीरो इनकम भी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप टैक्सेस फाइल करो। सो बहुत सारे जो रिबेट्स होते हैं और जो बेनिफिट्स होते हैं कनेडियन गवर्नमेंट जो ऑफर करती है वो बेस्ड होते हैं आपके कनेडियन टैक्स रिटर्न पे। तो जैसे जीएसटी एचएसटी क्रेडिट या चाइल्ड केयर बेनिफिट्स या कार्बन टैक्स बेनिफिट और कोई भी प्रोविंशियल रिबेट्स, ये सब आपको मिलेगी जब आप टैक्स फाइल करोगे। अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है तो दे विल स्टिल कैलकुलेट इट एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग दिस रिबेट्स। उसके बिना अगर आपका टैक्स फाइल नहीं हुआ है तो आप उनके सिस्टम में नहीं हो, तो आपको कोई भी ये रिबेट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। So second thing is when to file taxes. So टैक्स सीजन शुरू हो जाता है February 19 से एंड इट लास्ट टिल April 30th 2024। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आप कभी अपने टैक्सेस फाइल कर सकते हो। वैसे तो आप इसके बाद भी टैक्स फाइल कर सकते हो अगर आपको रिफंड आ रहा है। अगर आप टैक्स ओ करते हो तो दैट April 30th डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि उसके बाद अगर आप टैक्स फाइल करोगे तो देन दे विल स्टार्ट चार्जिंग यू इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट यू ओ। So February 19th till April 30th 2024 is the tax season for Canada. और इसमें ये भी है कि द अर्ली यू फाइल द टैक्सेस द अर्लियर यू विल गेट द रिफंड। सो आप उसका रिफंड को यूज़ भी कर सकते हो। सो इट्स बेटर अगर आपके T4s आ गए हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो इट्स बेटर टू फाइल द टैक्सेस अर्ली। और अगेन अगर आपकी ज़ीरो इनकम भी है तो फाइल द टैक्सेस टू गेट ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम कनेडियन गवर्नमेंट। उसके बाद है हाउ टू फाइल द टैक्सेस। सो अगर आपका फर्स्ट ईयर है कनाडा में, so you have to file the taxes on paper. So the Canadian Revenue Agency, which is a governing body which overlooks all the taxes in Canada, they will set up a account for you और वो आपको वन टाइम पासवर्ड भेजेंगे एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट जिसमें आपका पूरा बैंक डिटेल्स रहेगा, आपके पूरे पर्सनल डिटेल्स रहेंगे। सो सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप ऑनलाइन टैक्सेस फाइल कर सकते हो, विच इज़ मच ईजियर देन द पेपर कॉपी। बट फर्स्ट टाइम टैक्स फाइल करने के लिए आपको पेपर कॉपी पे ही करना पड़ेगा। तो कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेल कराती है विच यू कैन एक्सेस थ्रू देयर वेबसाइट। मैं उसका लिंक डिटेल्स बॉक्स में डाल दूंगा। जो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं दे आर अप्रूव बाय CRA टू फाइल द टैक्सेस बाय योरसेल्फ। और अकाउंटेंट भी बहुत सारे वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो आई यूज़ वन ऑफ दो सॉफ्टवेयर कॉल्ड नेट फाइल्स टू फाइल माई ओन टैक्सेस। मैंने सिर्फ 1-2 साल अकाउंटेंट से कराया था। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाइल माई ओन टैक्सेस बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। यू हैव अ जॉब, यू हैव सम डिडक्शन, सो इट्स easier to file taxes by yourself. अगर आप पहली बार टैक्स फाइल कर रहे हो एंड यू हैव सम डाउट्स, यू कैन ऑब्वियसली गो टू द फ्री टैक्स क्लिनिक्स। उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो यू हैव टू एक्चुअली फॉल विद इन अ क्राइटेरिया दैट आप न्यू कमर हो, यू हैव सर्टन इनकम लेवल और यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वही लोग ये फ्री टैक्स क्लिनिक अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा you can obviously go to HR block या tax filers which file the taxes for a fee, और आपके कोई भी पर्सनल अकाउंटेंट है। सो जो फोर्थ थिंग है डिस्कशन करने के लिए विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स टू यूज़ टू गेट मैक्सिमम रिफंड आउट ऑफ योर इनकम टैक्स फाइलिंग दिस ईयर। सो एक होते हैं डिडक्शंस विच इज़ बेसिकली जो डिडक्शंस होते हैं दैट विल रिड्यूस योर इनकम लेवल, तो आपको कम इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। और जो क्रेडिट्स होते हैं टैक्स क्रेडिट्स, दे एक्चुअली जस्ट इंक्रीज योर रिफंड अमाउंट, या अगर आप कुछ ओ करते हो तो दे विल डिक्रीज द ओइंग अमाउंट। सो पहला होता है डिडक्शंस। डिडक्शंस जो हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है RRSP विच इज़ अ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। अगर आप नए आए हो तो आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करोगे RRSP में थ्रू योर वर्क और थ्रू सर्टन बैंक्स। बट ये जो डिडक्शन होती है दिस विल एक्चुअली रिड्यूस योर इनकम लेवल। सो फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 100,000 है एंड इट्स टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 30%, तो आप 30,000 टैक्स भरोगे। बट अगर उसमें से आप RRSP में 10,000 कंट्रीब्यूट करते हो तो आपकी जो इनकम हो जाएगी इट विल रिड्यूस टू 90,000 द टैक्सेबल इनकम। सो आपका जो टैक्स होगा इट विल बी कैलकुलेटेड एट $27,000, तो आपका $3,000 टैक्स कम हो जाएगा। सो बेसिकली जब आप टैक्स फाइल करोगे तो ये जो RRSP है इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम दैट यू शो।
तो जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो कम पे होगा, एंड दैट्स हाउ यू गेट रिफंड व्हेन यू फाइल टैक्सेस। और जो सेकंड डिडक्शन आप अवेल कर सकते हो विच इज़ चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस। तो अगर आपके बच्चे डे केयर में जाते हैं तो दैट एक्चुअली कैन बी यूज्ड एज डिडक्शन टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम, जो आप फी भरते हो वहाँ पर। या अगर आपके बच्चे कैंप्स में जाते हैं, समर कैंप्स में, सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट एज अ डिडक्शन अमाउंट। सो ऐसी बहुत सारी डिडक्शंस है विच विल एक्चुअली रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम सो दैट यू गेट अ साइजेबल रिफंड आउट ऑफ योर इनकम टैक्स फाइलिंग। सो मैं ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पे जाके, इट इज़ अ CRA वेबसाइट का लिंक, देयर इज़ अ डिडक्शन फिल्टर, सो यू एक्चुअली कैन सी ऑल द डिडक्शंस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो आप उसमें कुछ भी डालो, जैसे आपको फैमिली फिल्टर है या स्पोर्ट्स फिल्टर है, बहुत सारे फिल्टर्स है, तो उसके हिसाब से बताएगा फॉर योर पर्सनल सिचुएशन यू कैन अवेल ऑल दीज डिडक्शंस इन दिस टैक्सेबल ईयर। हो गई डिडक्शंस की बात, और एक होते हैं टैक्स क्रेडिट्स। So tax credit doesn't reduce your taxable income, but they actually will increase your refund amount by certain percentage or reduce what you owe by certain percentage. So tax credit हमारे नवा स्कोशिया के प्रॉमिस में एक सबसे बड़ा टैक्स क्रेडिट अभी उन्होंने 2 साल पहले इम्प्लीमेंट किया था। इट्स कॉल्ड इनिशियल स्पोर्ट्स टैक्स क्रेडिट विच इज़ $500 पर चाइल्ड। सो आपको 500 हाथ में नहीं आएंगे बेसिकली, बट 500 का कुछ परसेंट डिपेंडिंग ऑन योर इनकम लेवल will be added to your refund or deducted from your balance you owe. The other tax credit that you can avail is medical expenses. So अगर आपने out of pocket कुछ भी medical expenses pay किए हैं, like आप डेंटिस्ट के पास गए हो and your insurance only covers 80%, so 20% you pay from your pocket, वो सारे expenses। या अगर आप अपने employer के जो health plan में premium pay करते हो, all that premium which that will be used as a tax credit, so उसका कुछ percent, I think around 18% is calculated and is added either to your refund or to the balance you owe. Another tax credit which is very easy to avail is work from home tax credit. हमको पता है हम कोरोना के बाद बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं। सो लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एक फ्लैट रेट देता था। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो इन अ ईयर, सो यू कैन एक्चुअली क्लेम $400 क्रेडिट इन योर टैक्स रिटर्न। But इस साल से they have closed that flat rate calculation. So now you have to use a detailed calculation which is available on the tax software or on Canada Revenue Agency website. But वो डिटेल सॉफ्टवेयर के लिए आपको एक्चुअली अपने एम्प्लॉयर से T2200 एक फॉर्म होता है, मैं उसका ये स्क्रीनशॉट डालता हूँ। यू हैव टू गेट दैट फिल फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। अनदर टैक्स क्रेडिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स इज द ट्यूशन टैक्स क्रेडिट। सो ट्यूशन टैक्स क्रेडिट होता है जो आप ट्यूशन फी पे करते हो, उसका 15% अमाउंट यू कैन यूज एज अ टैक्स क्रेडिट टूवर्ड्स योर टैक्सेस। सो वो जो टैक्स क्रेडिट होता है वो आपको सब्सिक्वेंट ईयर में मिलता है। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर है इस साल कनाडा में यूनिवर्सिटी में, सो आप जो फ़ी पे करोगे वो सब अक्यूमुलेट होकर उसका जो 15% ऑफ टैक्स क्रेडिट है वो आप नेक्स्ट टैक्स ईयर में अवेल कर सकते हो। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स क्रेडिट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी फ़ीस या इंटरनेशनल स्टूडेंट की इतनी ज़्यादा होती है। सो एक्चुअली इट इज़ बेनिफिशियल कि वो उसका कुछ परसेंट तो हमें वापस मिले, इतना पैसा पे कर रहे हैं ट्यूशन में। और बेसिकली जो रिफंड और क्रेडिट्स हैं ये सारा हमारा ही पैसा है, हम जो टैक्सेस भरते हैं, यू जस्ट गेट योर ओन मनी बैक। सो लोगों को लगता है कि वो टैक्स रिफंड आया तो गवर्नमेंट ने हमको फ्री में मनी दिया है। इट्स नॉट दैट, ये इट्स आवर ओन मनी वी पे थ्रू टैक्सेस, एंड देन व्हेन वी मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इन डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स वी गेट दैट मनी बैक। तो होप ये आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन टू Canadian tax system and some important information about how to file taxes, who should file taxes, and what deductions and credits to use. Again, I am not a certified tax professional, but ये मैंने अपने experience से बताया है over the years by filing taxes. It is very simple process. अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment में question पूछ सकते हो and I'll try my best to answer it. Otherwise, there are a lot of resources online through Canada Revenue Agency website या through other mediums like HR and Block, tax filers और अपने पर्सनल अकाउंटेंट। सो बी स्मार्ट एंड बी मनी savvy this tax season. सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए see ya, bye.